चीज की शर्मिंदा ना कहा चुका सेवा की है। जान सकता है कि उसके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हम तो भैया ठहरे मूर्ख। जब लग दुनिया में रहन तो खूब आनंद से रहन। बस यह हमें चाहिए, यह प्रसाद चाहिए। सब कुछ मिल गया, आपके आशीर्वाद से शारीरिक चाहिए वो मिल कोनो रहा है। दंड न हो हमें, हमें लक्ष्मी भी नहीं चाहता बस। और जो चीज और चाहिए हम वो मिल रहा है। और तब सेवा अटल है काम। दिन भर का फुर्सत टिक्कर का काम निहाय आज है। अरे महाराज ख्याल अच्छा के हैं। हम तो नहीं छके ना बे, जब हम छक देवे तब कहेंगे कि नहीं अब हम छक गए हैं। तुम लोग छके हो, अब हम नहीं छके। अभी हम बहुत सेवा तुमने नहीं छकाए पाओगा कि अब बाप का बेटा छकाए रहो, छक ले। बात सत्य बात है। भाई तुमने तुम्हारे दाना मेरी के तुमने छकाए पाओगा, अगर अब वो तुमको छकाए रहे छको। बैठ जा बैठ जा। अब नहीं लगा दे एक किताब ले हमारी। कहते हैं कि अगर कहीं प्रोग्राम हो, कहीं भी व्यक्ति की सोच थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मेरी भी सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का करता हूँ। सही सही। मेरे को सब व्यवस्थाएं देखनी है आप लोगों की कि कहीं आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध है कि नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, उसमें भी गौर करना चाहिए मुझे। पर जैसी मेरी सोच है कि मैं आप लोगों की सेवा अच्छी करूं, अगर थोड़ी सी सोच आप लोगों की मेरे प्रति हो जाएगी कि महाराज जी थोड़ा परेशान है, थोड़ा हम भी परेशान हो जाएं, तो महाराज जी जब इसमें जल भर के लाए हैं तो हम यहाँ से अपने पास इसकी व्यवस्था करके रखने की आसानी से हमारे पास उपलब्ध रहे। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा है सेवादार, कोई गलतियाँ हो जाती है उससे। संत को तो स्वभाव है शांत शांत शांत। अब इससे बढ़ के शांत कौन होगा क्या संसार में? आप संतों से बढ़ के संसार में कोई चीज़ नहीं शांत हो। वही साधु ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी हो शांति तो क्या मतलब है, उसे तो केवल उसके जिससे कोई व्यक्ति शिव की आराधना करना आरम्भ कर दिया, कोई माँ की, कोई राम जी की, तो उससे तो अपने परमात्मा से मतलब रखना। सही सही। सत्य बात। अपने परमात्मा से, मुझे दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। अच्छा तो जैसे हमें परमात्मा से मतलब रखना है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सत्य बताते हैं कि हम दबते नहीं। कोई बुरा कर्म करके साधु को भेष धारण करते हैं। हाँ सही। आप ये बताइए कि कपड़ा पहनने से परमात्मा थोड़ी बना जाएगा, परमात्मा नहीं बन सकता। सही। वस्त्र जरूर पहन सकता है तना तना करके। जैसे महाराज जी ने इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, पर मुझे पता है कि इन्होंने वस्त्र धारण किया है, आप लोगों से पता नहीं होगा। इन्होंने वस्त्र पहने। जो संत होते हैं वो बेपर्दा होते हैं, तो बाबा नागा बाबा वो भी वस्त्र पहने, इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। जिस तरीके हम तो अपना पहने तो हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है कि हम बेपर्दा है कि नहीं है। हम थोड़ी पर्दे के अंदर है, बस बात इतनी है जैसे हम पर्दे के अंदर है। समझो बात कहाँ कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो संत कई प्रकार के होते हैं। किसी को राम से मतलब है तो किसी को श्याम से मतलब है, तो कोनो को अपने काम से मतलब है, तो कोनो को अपनी चुगलखोर से मतलब है, तो कोनो को घर बर्बाद करने से मतलब है, तो किसी को घर जोड़ने से मतलब है। मतलब हर शख्स को है। एक दूसरे मुझे भी मतलब है कि मेरा सनातन मजबूत हो, मेरा सनातन मजबूत हो, मेरी आने वाली पीढ़ी मजबूत हो। मुल्ला मौलवी हमारे बहन भाई बेटियों के साथ में बुरे बुरे दुष्कर्म करते हैं, एक एक जने, चार चार छः छः जने। अरे तो ऐसे जीवन का क्या काम जो किसी के काम ना व्यस्त हो चला जाए। कहते हैं कि भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अगर जन्म मिले तो चित्रकूट के, चाहे तिनके के रूप में ही मिल जाए, पर चित्रकूट में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी महाराज जी
बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ महाराज जी बंदूक धराया का वाठा। सब जानी जहान हो महाराज। हाँ हम समझ रहे हैं, बैठिए। हम यहीं से पूछा ला सकते हैं। हाँ तुम्हारा बच्चा होते हम ही पता तो जैसे कि हमने इस किताब में लिखवाया है, इस किताब में लिखवाया है सबसे उत्तम रामचरितमानस, सबसे उत्तम पुस्तक रामचरितमानस है। हमने इस किताब का नाम धरा है जन कल्याण, जन कल्याण। और मैं कार्य कौन सा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, महसूस भी हो रहा होगा आप लोगों को। पता भी मैंने यहाँ डाला श्री बालाजी धाम, ग्राम कुंडौरा, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर जिला, हमीरपुर एक ही जिला है हमारे यहाँ पर हमीरपुर। जबकि हमीरपुर आएगा तो भैया उत्तर प्रदेश ग्राम कुंडौरा 10 किलोमीटर की दूरी ग्राम कुंडौरा में भी आएगा। इसमें हमने बहुत सी संतों की महिमा, कलयुग की महिमा, कलयुग में राम की महिमा, इसमें हमने बहुत से प्रसंग दे रखे हैं। सालू बाबा बुलाओ जरा। ज्ञान नहीं है, हाँ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग जीवन में हमारे लिए कल्याण करने के साधन है। शरीर की जाना है, ट्रेन का साधन लेंगे, बस का साधन लेंगे, पैदल जाएंगे। कल्याण कैसे होगा शरीर का? अच्छा, व्यक्ति का भाव कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का भाव कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का भाव किस तरीके का होना चाहिए आपको हमारा बच्चा पढ़ा करके सुनाएगा और सब लोग उसमें गौर करना। तो हमने इसमें लिखा है कि पंछी का भाव होते हैं। परम पूज्य श्री महंत श्री गुरुदेव महाराज जी कहते हैं पंछी का भाव तोते से। बालाजी सरकार के बगल में एक खेत है, उस पर धान की खेती कराई गई। वहाँ पर प्रतिदिन कई तोते आते हैं, उनमें से एक तोता मुख में दबाकर कुछ बाले ले जाता है। महंत जी प्रतिदिन उस तोते को देखते हैं, फिर कुछ शिष्य को भेजकर उस तोते को पकड़वाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि बाले कहाँ लिए जा रहे हैं। तो तोता जो उत्तर दिया, उसने कहा 2 कर्ज चुकाने के लिए, 2 कर्ज देने के लिए, 2 परमार्थ के लिए। कुल 6 वाले पेट भरने के बाद साथ ले जाता हूँ। महंत जी तोते से पूछते हैं भला कर्ज चुकाना कैसा और बांटना कैसा। तोते ने कहा कि वृद्ध माँ बाप हैं, उन्हें दिखता नहीं है, सो 2 उन्हें दे देता हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं, 2 उन्हें दे देता हूँ, और पड़ोसी बीमार है, 2 उन्हें दे देता हूँ। महंत जी उस भावनाशील तोता को प्यार किया और प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दिया। प्राणी का मनुष्य का ऐसा भाव होना चाहिए। अब आप इसमें मंथन कीजिए कि हमारा जन्म इस धरती में हुआ तो हमारे कर्म क्या है। और खुले शब्दों में परमात्मा कहते हैं कर्म प्रधान पद विश्व रखा। कर्म वही है हमारा जो हमने इसमें लिया। प्रथम माँ बाप की सेवा करी, जिन्होंने हमको जन्म दिया। काशीनाथ कैलाश तू काढ़ोर के बंदे मैं हूँ तेरे पास। श्री रामचरितमानस सबसे उत्तम पुरुष हमने इसमें लिखा है। ऊपर सबसे अब जो सबसे उत्तम पुस्तक रामचरितमानस तो क्यों धराई उस हमने, उसमें अगर हम चाहे तो वो एक एक पेज पलटा करके जीवन गुजर जाएगा। उसी के भाव से बिल्कुल नॉर्मल से गुजर जाएगा। कैसे गुजर जाएगा कि हमें वहाँ से सीख मिलेगी
आदेश था, माँ बाप के आदेश का पालन करना, पत्नी को त्याग करना। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान में भिजवाना। भाई का व्यवहार भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, माँ बाप का बच्चे के प्रति प्रेम कितना होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जब मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम से पहुँचे तो वहाँ पर सब लोग बहुत आनंद प्राप्त। अरे हमारे भगवान हमारे घर के आए, पकड़े रहते हो, भगवान हमारे घर के आए। पकड़े ना। तो वहाँ पर वन देवी आई। जब वन देवी वहाँ पर आई तो वन देवी ने क्या कहा कि वो बताइए आपकी क्या सेवा करें। बच्चे की सेवा करें तो अच्छा नहीं। हाँ, अगर तुम करना ही चाहते हो तो एक काम कर दीजिए। बोले बताइए। बोले माँ, मेरा भाई मेरे पीछे आएगा और देखेगा जंगल में कितने सारे कांटे हैं और फूल सी बिटिया, राजा के बहू, राजकुमार सोने के थाली में खाने वाले, चीटी का पाए बच्चों है, फर्श के नेंगने वाले, मेरे लिए मांगा। चोट तक नहीं लगी। सही है, मालिक बिल्कुल सत्य बात है। बहु का जाल से स्वामी जी काफी बिल्कुल आज सत्य तक बात। कृपा करो। हमारा तुम्हारा धर्म क्या है मालिक, कि हम जाते हैं नाना प्रकार के अपने इस रूप से सुपसंद निकालते हैं, सुपसंद निकालते हैं नाना प्रकार के। अच्छा आप ये बताइए कि अगर संत पुरुष हमको ज्ञान न प्राप्त करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे ज्ञान देंगे। हमें बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है आपको सामने समझाने का कि अगर हमारी माँ नहीं कहेगी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो हम किसको पिताजी कहेंगे। अगर हमारी माँ हमको नहीं बताएगी कि पिताजी तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम्हारे मामा जी हैं, तो जानेंगे। अरे हम मामा का चाचा, चाचा का मामा, मामा का पापा बना रहे भाई। माँ तो सब कुछ किया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप को श्रवण के जैसे करने में लेकर हमारा माँ सत्य सुइया के आश्रम से बहुत लगाव है। स्पष्ट यहाँ पर आई और उन्होंने मंदाकिनी स्पष्ट यहाँ पर आकर अपना रूप दिया। ये हमारा पहले 12 महीना चलता था। 25 साल का सब यहाँ पर रुकावट भी नहीं थी। 30 साल तक तो हमारी सुनता हूँ संत लोग आप लोग तो कुछ भक्त स्नान करने के लिए बोले चलो स्नान ध्यान करेंगे और जाएंगे। तो पुल के नीचे इस तरफ आए, स्नान ध्यान किया और उन्होंने लंगोटा लंगोटा हाथ से गया, छूट हो बैठ गया। तो संत ने श्राप दे दिया तुम 4 महीने हो गए। राम जी की कृपा हुई जब बाबा ने अपना यहाँ पर धाम बनाना आरम्भ किया है कि शक्तियाँ आई हमारे पास, हमसे वार्तालाप किया और इस जगह को आदेश आने लगा गाँव से कि आपको ये कर्म करना होगा। ये कहा बताओ हम मूर्ख हैं और ये कर्म हम करेंगे। लोग ऐसे आज हंसते हैं, हमारे तुम्हारे कितने विरोधी हैं, हम लोग जानते हैं।
सास कहे की नाटक करे तो उन्होंने श्राप दे दिया। क्योंकि यहाँ पर निर्माण राम जी की कृपा हुई तो आए दोनों जने लाल जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज राम जी उन्होंने जब आदेश दिया हमारे लिए हमने कहा प्रभु अगर यहाँ जल होता तो आनंद प्राप्त होता। बोले नहीं, उन्होंने हमारे लिए उन्होंने हमारे पुत्र उन्होंने मार्गदर्शन किया कि बेटा स्वामी जी ने यहाँ यज्ञ किया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसी दुर्घटना हुई, इसकी वजह से ये सूख गया है। पर आप परेशान ना करो, आप भक्ति कर सकते हो और भक्त हो तो राम जी के लिए कोई संबंध नहीं है। ऐसे हमने माँ से प्रार्थना की है, माँ हम स्नान करेंगे जैसे आपकी इच्छा है। गंगा माँ हमें यहाँ पर स्नान करने की इच्छा है, मंदाकिनी माता हमें यहाँ स्नान करने की इच्छा है। कोई बात नहीं, ये बात हमारे दो मिनट पहले सूखा था, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जल था। मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसी कृपा हुई कि पूर्णमासी को सुबह 4 बजे बारिश आदमी बिल्कुल झमाझम और स्नान किया और सुख प्राप्त हुआ। पेड़ खड़े हैं वहाँ पर, गंगा और मंदाकिनी जैसा फल प्राप्त हुआ। लेकिन अम्मा हम महसूस कैसे करें क्या फल प्राप्त हुआ कि नहीं? कैसे होगा? अम्मा व्यक्ति आते हैं, उन्होंने कहा हम प्रयागराज गए, कानपुर गंगा स्नान करने गए, हम बहुत जगह गए, भगवान हमारा संग। कोई बात नहीं, बाबा से माँ से प्रार्थना किया, कोई व्यक्ति गया स्नान किया और चल। जय जय श्री राम। की कृपा निष्ठिर हमने माँ से प्रार्थना करना आरम्भ किया और हमने स्नान करना आरम्भ इसी प्रकार से एक कार आरंभ हो गया। धीरे धीरे उसने विकराल रूप धारण कर लिया। करते ये स्थिति में आ गया कि आप अब कुंडौरा गांव से कुंडौरा धाम से व्यक्ति जानना आरम्भ कर दिया। 2 जिले में 3 जिले में कुंडौरा का नाम जानते थे, आज 100 जिला में कुंडौरा। बालाजी धाम कहाँ है भैया? यूट्यूब में देखते लोग आते हैं, उनकी समस्या दूर। अभी देखिए बिहार से हमारे पुरखा जाते हैं गया करें, गया जी वो गया जी से आते हैं यहाँ आनंद प्राप्त करके जाते हैं वहाँ। बताइए प्रॉपर गया जी के व्यक्ति आए यहाँ प्रॉपर। कहाँ से हम बोले हम महाराज जी गया जी में ही रहते हैं। जैसे कि महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी, निखारी नाम का राक्षस, जैसे उसकी माँ फैलाती रही, बच्चा पेट में वो सीखता गया, जन्म हुआ तो सीखता गया और सीखते सीखते उसके इतने पाप हो गए, चाहे लाल कपड़ा पहने, चाहे सफ़ेद पहने, चाहे पीले पहने, चाहे गुलाबी
बिना हरि के नाम के मैं उतर ही नहीं सकता। अब गोकुल भाई उनके भाई थे, अधिकारी गोकुल दोनों भाई थे। मेरे पास जैसे आते गुरुजी हमारे पास संतान नहीं है, ठीक है आशीर्वाद हो जाएगा, हम फल लेते हैं, फल और फूल हो गया। तो इसी प्रकार गुरु जी की शरण में गए तो बोले कि गुरु जी फल दिया कि जाओ पत्नी को खिला देना, हो जाएगा। तो बताओ ये सलाम में आज फल खा कर बड़ी हो गई, फल हो जाएगा, खिला दिया गौ माता को आशीर्वाद होगा। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में तो ने 99 बार गया जी में जाकर के पिंड दान कराया, प्रीत योनि की मुक्ति हो जाए, फिर भी नहीं हुई। अब उन्होंने 99 बार प्रीत योनि की मुक्ति के लिए कितने जतन किए, पर जब उन्होंने 100 बार करने के लिए प्रयास किया तो परमात्मा ने नाम दिया गंगा मैया पारने की मेरी क्षमता नहीं है। बोले अब मैं क्या करूँ, बोले मुझसे बाहर ऐसा करो कि यज्ञ करो, वो कर जाए। सब कुछ किया वो भी नहीं कर, बोले फिर क्या किया जाए, भाई उसने मानव शरीर जब था उसने इतने अत्याचार किए कि पैसा बताना, नगर भाई लोगों के साथ अत्याचार करना, यानी कि दुराएं करना, माँ बाप को पीड़ित करना और कथा है जो अनंत है। अनंत का मतलब कोई अंत ही नहीं है उसमें। संत भगवान ने फिर बोले कि आप श्रीमद् भागवत कथा का सेवन आरम्भ कीजिए, राम जी की श्याम जी की कथा को देखते अवश्य। बोले कि भैया हम कैसे सुनेंगे, हम कैसे कथा सुनेंगे, बोले कि आप स्थान ले लेते। तब उसने हरा बांस के अंदर जाकर जैसे जैसे श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस गिर करके फैलना आरंभ किया, जैसे कि तालाब में एक डेला डाल दो तो पहले छोटा सा छिद्र बनेगा और उससे फिर आकार बनना आरंभ हो जाएगा, कई भिन्न भिन्न के। तो 7 आकार जब उसमें बनना आरंभ किए तो 7 बांस आ गए। भिन्नधारी महाराज सीधा बैकुंठ भागवत जय बालाधाम की जय। अब अगर आज हम श्रीमद् भागवत कथा का रस पान न करें तो यहाँ पर तो शरीर की मृत्यु होनी, आत्मा की मृत्यु नहीं होनी। शरीर नाशवान है, मैं मरी ना माया मरी, मर गए वो शरीर। बताओ इस शरीर का क्या काम? अरे तो हमारे इससे तो हमारे जानवर है, 4 बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, उनके खलरी की बर्तन बना लेते हैं, जूती बना लेते हैं, तमाम प्रकार के शोभित सामान कर लेते हैं। अब बताओ इसको क्या करें? भैया अरे वहाँ आवत रहे रिश्तेदार तो आगे लगा। जब हरि की कथा सुनने और सुनाने के लिए अगर आप लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है सुनवाने के लिए तो ये
समर्थ रखो कि हम सुन तो सकते हैं। ऐसा नहीं खर्चा होगा वहाँ में ना सुने में, फिर भी वहाँ में सुने तो कोई तैयार नहीं। 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति के ऊपर 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति को संभालना, और वो सब जितने हैं 1000 तो सब बेकार व्यक्ति हैं, सब ईश्वर से हटके हुए हैं। अब मुझे 1000 व्यक्ति को जोड़ करके परमात्मा की लाइन लगाना है, सत्य की ओर चलो, अच्छा कार्य करें। तो आप लोगों में, इससे आप लोगों ने वस्त्र पहने, परमात्मा का नाम लिया, तो कुछ तो दिमाग रखते ही होंगे, कुछ तो दिमाग रखते होंगे, नॉर्मल दिमाग तो होगा नहीं। अगर हम हरि की कथा का आनंद प्राप्त न कर सकते तो फिर जीवन में क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आखिर आज दूध, गरीब बुरादा, मखान, लाई और चीनी आपके पास भेजा, पाप है जो है इसका बैठिएगा, हमारा सबका पाप सिखा ली बैठिए। सेवा में उपस्थित किया जाए। किसकी कृपा हुई? हरि आपके पास भेजने की। आपको 1 लीटर दूध चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि 1 लीटर दूध महाराज जी नहीं पाओ, हम चाय बना लें, नहीं कहा ना। तरफ हुई, आपको आनंद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। अब इसमें अगर परमात्मा दे रहा है, मेरा नहीं दे रहा है, वो आपका दे रहा है। आपके पास आया, जो मेरे पास हुई सेवा मैंने आपके पास पहुंचाई। कल मेरे पास नून रोटी थी, मैंने नून रोटी पहुंचाई। आज सब्जी रोटी पहुंचाऊंगा, दूध रोटी जो होगा आपके पास आएगा। कौन दे रहा है? हरि दे रहा है। तो जब हरि दे रहा है तो हमें लेने में क्या लगता है? क्या दिक्कत है? कहते हैं कि अगर देने वाला इतना बड़ा है, लेने वाले को इतना पात्र तो लेना ही चाहिए। है? अब जब हम इतने पे फैला के दे रहे हैं, लीजिए, अरे महाराज 1 गिलास छक गए ना, आप तो खाएंगे, इच्छा नहीं हुई, हाँ की इच्छा नहीं है। तो वो दे रहा है, हरि दे रहा है। अब ये बताइए कि जब हरि दे रहा है तो मैं दे रहा हूँ, नहीं देगा तो देखा आप लोगों ने देखते रोटी में गुजारा करेंगे। आपके खजाने पे हरि ने नहीं दिया तो मैं कहाँ से दूँ? फिर भक्ति का भाव भी होना चाहिए परमात्मा के प्रति। भक्त का भाव भी परमात्मा को अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे आज तक गुरु नहीं है, सत्य बता रहे, हमारे पास गुरु नहीं है। गुरु की प्रेरणा करते हैं कि अगर कहीं ठीक ठाक गुरु मिले, तो हमारी बराबरी को गुरु मिलता ही नहीं है, तो किसको गुरु बना? तुम्हारे गुरु है नहीं यार, बालाजी महाराज, बस वही है। हमसे पर इस माटी के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसको कौन तारेगा? वो भी तो भगवान राम थे, उन्होंने तो भी गुरु बनाया, भगवान ने गुरु बनाया। तो राम जी की कृपा ऐसी हुई कि जब हमारा उनसे सत्संग होता है, तो हम मानव से बहुत कम करते हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। जब उनसे हमने सत्संग प्राप्त करना आरम्भ किया तो उन्होंने कई बातें ऐसे बताई। ऐसे छोटा सा प्रश्न किया तो वहाँ तक कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए, समझ गए ना? बताया। अब संतों ने हमको दिया सब कुछ। संत की महिमा का बखान हम इस जवान से नहीं कर सकते, क्योंकि संतों की महिमा हम इस जवान से कर ही नहीं सकते। हम समझदार हैं तो नहीं कर सकते हैं, बाकी मूर्ख तो कहे हमसे बढ़ का कौन बाबा हुई का पेड़ दे सारे के त्रिशूल मर जाए। अबे ही थे स्वामी जी, कामी, क्रोधी, लोभी जिनसे भक्ति न होए, वो तो केवल शरीर का पालन करते हैं।
जिस तरीके से एक कुत्ता की कीड़ा पाई जाती है तो उन लोग को घूमना है। इसी प्रकार से पर जब हमारा उच्च दरबार होता है तो स्पष्ट खुलेआम होता है। इसलिए मैं कल शाम को बता रहा था कि मुझे किसी से कोई भय नहीं, ना मुझे किसी के शराब से डर लगता है, क्योंकि मैं शराब का तोड़ जानता हूँ। इसलिए किसी के शराब से भय ही नहीं। तुम का दोगे मुझे? दो। मैं शराब को वरदान में चेंज करना जानता हूँ। तुम का दोगे? तुम शराब दोगे, उसी को मैं चेंज कर दूंगा। वो वस्तु और क्या कर सकते हो? गाली दोगे तुम, अमृत वाणी समझ के स्वीकार करना जानता हूँ। सही सत्य बात। औकात है ये बताओ, क्या औकात है आप लोगों की देने की? दो तो शराब दे सकते हो और गाली दे सकते हो। कोई गाली मार दे या आशीर्वाद समझ के ले ले। हमारा क्या हाँ? बतावा बतावा, है कुछ ताकत तुम्हें देने की? क्यों? सब सुख तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक। कौन सो काज कठिन जग में जो नहीं होए बात तुम पाए। अष्ट सिद्ध नौ नित्य के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो जैसा। इसलिए हमेशा कहते हैं परमात्मा है रामचंद्र जी महाराज, कृपा बनाए रखना। इस दास को अपने चरणों में लगाए रखना। जय श्री राम। जय श्री राम। बनाए रखना। अब जेकी ऊपर कृपा राम को हो, के ऊपर कृपा सबकी हो। तो फिर बताओ हम कहीं कैसे डरा? किससे डरे? है कोई डराने वाला? एक से एक भूत आते, एक से एक जिन आते मेरे आश्रम में। दुनिया के भटके भटकाए आते मेरे आश्रम में, मुझे ठीक करके आनंद प्राप्त करते। आखिर हमारे जमाने में दो शब्द हैं, एक जैसे बोलते हैं मजा आ गया, एक आनंद आ गया। मजा आपको आया कि नहीं आया ये बताओ? नहीं, हमें तो आनंद आया। आनंद आया हमारा। मजा तो नहीं आया। मजा नहीं आया। अब ये बताओ कि आपके शरीर को जो हमने सुबह रस पान कराया तो उसमें मजा आया कि नहीं आया? उसमें मजा आया शरीर को। और अब वही आनंद आया आत्मा को। क्यों? क्योंकि उस समय पर मेरे शरीर को जरूरत थी आनंद की। अगर कहीं से माल मिल जाए तो मेरे शरीर का आनंद आ जाए। अब जरूरत थी कि अगर थोड़ी थोड़ी राममय हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए। तो ये जो वाणी है ये ईश्वर की है। आनंद प्राप्त अब हुआ और शरीर को मजा आया, इसलिए खाने में मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? दूध में 4-4 गिलास ले, जब तक कहीं देख ले मामा आप नहीं जाती है तब तक है? इसी पे महाराज जी सही बात, हम बिल्कुल सही कहते हैं। बुरा लग जाए तो घरे जाना, सीताराम एक बार और कह के जाना। हाँ, ये शरीर मिट्टी का बना है, कल मिट जाए आज मिट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको खाने वाले 99 बैठे हैं। थोड़ी से पावर डाउन हो गया ना हमारे शरीर का तो चल भाई हाँ जुकाम ठीक महाराज जी बुखार आगे थोड़ी सी पावर डाउन हो गया तो साला चढ़ भाई 99 जने 24 घंटे तैयार रहते हैं खाने के लिए। मौका ताके ताके हम लोग समझते नहीं। अब बुखार चढ़ भाई, चलो बुखार ठीक हो गई। अरे यार भैया भगत जी के शुगर हो गए, चढ़ बैठ। थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई तो चढ़ बैठ बैठ। हम 99 जने हैं तो तुम कैसे कैसे बचोगे? तुम तो हवा बचा मोबाइल बचाऊंगा मैं, बचा मोबाइल तो बचाऊंगा और बताऊंगा भी। हाँ, अब अगले व्यक्ति को पड़ोसी से भय लगता है, नहीं उससे भय लगता है। चलो भैया।
इसी प्रकार से मेरे को खाने वाले 99 जने बैठे हैं और बचाने वाला सिर्फ एक है। चाहे राधे राधा कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे जय माता की कहो, चाहे जय बब्बा की कहो, बचाने वाला एक जन है और 99 जने खाने वाले हैं। अब ये बताइए कि हम 99 में से एक जन कैसे जीत पाएगा? आप लोगों की समाज में भी एक से घूस हो, मार दो सारे चमीटा तो लाल लाल बही दही हंस। ऐसी बात बोलिए जो मन का आशा हो और उनको शीतल करो। आपको शीतल हो तो बहुत दही बवार हो ही। तो जो एक पल चल रहा है हमारे साथ में लड़ने वाला वो क्या है भैया जरूर मैं बचा नहीं सकता हूँ। 99 जने शुरू से लड़ रहा हूँ और जो कुछ कसर रहा तो कहा मर भाई इतना सुंदर जीवन मिला। अब हरि के धाम में आए, बाबा के धाम में आए, सुंदर सुंदर हमको प्रवचन मिले, सुंदर सुंदर गीत मिले, सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ। अब बताओ कि कहाँ चाहिए आपका? सब कुछ प्राप्त है, आप क्या चाहिए? राम राम अब कहाँ चाहिए? नहीं ले बरस कहूँ से तो का चाहिए यार? वही तो कहा। पर मेरा कार है, संकट कटे मिटे सब जब पीरा, हमसे लेते नहीं जो सुने हनुमत बल बीरा। हो सकता है कि आप लोग कुछ संकटों से ग्रस्त हुई सो, इसलिए आप लोग इस पंडाल के बाहर नहीं देख पा रहे हो कि खुलेआम तेज प्रकाश है कि धूप तेज है कि बादल है। इस तरीके से आप इस कमरे के अंदर बैठे हो, इसी तरीके से आप सब संत भगवान अभी प्रकाश में नहीं हो, अभी अंधकार में। तभी तो आप लोग खोज नहीं कर पा रहे हो कि हम लोग अंधकार में क्यों हैं। मंथन तो करो, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था महाराज जी ने कल बताया कि गर्भ के अंदर थे, सर्दी न लगती थी हमका। महाराज जी 70 पहले हो तो सर्दी लगा थी हमका। जब अम्मा के पेटे में रहो तो हमने ठंड लागत के हो तो भारी दिया और आज के हो तो भाई संभाले हैं। तो आज भी तो हम संभालेंगे, भरोसा तो होए। हमारे तो कहा हम संभालो तुमसे बड़े का भरोसा मुझे हनुमंता वांगी का हो जाते बिना हरि कृपा चले ना संता गलत कह रहे हैं। अगर भरोसा है तो आज भी रहो, मिलेगा न मिले मिलेगा। विश्वास करोगे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। विश्वास हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी रेखा है, सबसे बड़ी रेखा विश्वास। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। भगवान आज हमने दूध का सेवन कर लिया है, आज हमें संतोष है। आज हम परमात्मा की कथा दूध के ही सेवन करेंगे, आज भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि महाराज आज हमें संतोष हो गया है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये एक भाव है अंदर का कि आज हमने थोड़ा सा जल सेवन कर लिया और आज हम ऐसे हरि की कृपा पाने का प्रयास करेंगे। ये शरीर से और इस आत्मा से भी मुक्ति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। संसार लोग है, आना जाना सब लगा रहता है, पर हम सोचते हैं इससे बेहतर संसार में कुछ नहीं है। आत्मा भी कहता है कि नर्दे है मेरे एक बार को। हाँ जो 84 भटक करके एक बार काम करता है। अच्छा अब एक बार की बात है कि एक आश्रम था संत भगवान का, किसी को भी नाम धर देते हैं जंगल में, और वहाँ पर एक बार एक मृग रहता था। मृग
तो मेरा रहता था, तो जब वहाँ संत भगवान रहते थे वो रोज 20 दिन भगवान की कीर्तन किया करते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेरा थोड़ा दूर आश्रम से बड़ा सुख से खड़ा होकर आनंद प्राप्त करता था। बहुत सुंदर, उसको सुनते 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 बहुत दिन बीत गए। एक दिन बहनी आया और बोला अच्छा से कार्य खड़ा, उसने अपना कार्य किया और वो गिर गया, एक कदम भी नहीं चला, वो गिर गया। जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, ऐसी जगह मिल गई तो जाऊं कहाँ। अच्छा है कि यहीं पर पहले दौर गया, बड़ा हाथी पर चढ़ा रहा है, आज हमने शिकार कर लिया, हिरन मार लिया, मेहनत भी नहीं ज़्यादा पड़ी, खड़ा खड़ा मिल गया, यहीं पर गिर गया, उसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। मेरा ने आवाज़ मुझे मार दिया और प्रसन्न हो रहा है। तू क्यों प्रसन्न हो रहा है? मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ। तुम क्यों प्रसन्न हो रहा है? मैं तो शिकार मिला तो मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, पर तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? बोले मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ क्योंकि जिस समय तुमने मुझे मारा तो मेरे मुख में राम का नाम आनंद कीर्तन मेरे कानों पे सुनाई दे रहा था और आज जा भी रहा था, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। सुन लीजिए सब लोग कि संत भगवान वहाँ पर श्री राम जय राम के जय जय राम कर रहे थे, वो मेरी धुनी आ रही थी और मैं भी मने मन श्री राम जय राम कर रहा था, तभी तुमने तीर मारा, इसलिए मैं आनंद पूर्वक खुश हूँ। इसका शिकार किया। बोले कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी देह काम नहीं आएगी, पर एक काम कर देना बेटा कि मेरी खाल को छील करके ले जाना और उस संत भगवान को दे देना और उससे मेरी तरफ से प्रार्थना करना, हे संत भगवान आप जब भी सीताराम और राम हनुमान के जाप किया करो इसको बिछा दिया करना। बोले क्यों? बोले कि हो सकता है कि मैं भी तक दूर था और पास उसने सोचा और तुम मेरे मांस को ले जाना, खूब खाना और सबको खिलाना, तृप्त हो जाओगे। हम तुम किसी काम के नहीं। तो वो बेचारा रोने लगा, वो बड़ी गलती कर दी इसको मार करके, और तुमने गलती नहीं की, बहुत अच्छा किया। मुझे कल भी मरना था क्योंकि मृत्यु लोग आज मुझसे कल मरेंगे, कोई सिंह आएगा फाड़ के खा जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, इसको ले जाना। अब वो गया छीला, छीलने के बाद खाल को धुला और टांगा सुखा करके उसको लगा करके महाराज जी के पास ले गया। अब जाऊँ तो कौन सा मुख लेके जाऊँ भगवान के सामने? तो जब गया तो रोने लगा तो चलो भगवान बोले तो बताओ क्या समस्या, आखिर मेरे पास कहाँ बात है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। बोले बात तो बताओ, मैं उसको समझूं, सोचूं, विचार करो, मंथन करो, फिर जवाब दूं। कुछ रस निकला, विचार करके समझ वो एक दिन सुबह हुई, मैं अपना तीर कमान लिया और जंगल में आया और आपका समय था भक्ति का, आप श्री राम जय राम का गुणगान कर रहे थे, मृग के कानों में आपका सुर जा रहा था और मृग भी श्री राम जय राम का जाप कर रहा था। तो समय पर मैंने तीर मारा और मृग गिर गया वहीं पर। उसने मुझे बताया तो मुझसे प्रार्थना की मेरे मांस को तू पका के खा लेना, फिर आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी खाल को छील के ले जाना, भगवान को दे देना और मुझसे प्रार्थना करना कि जब भी ये कार्य करना तो मेरा खाल में बैठ करके सीताराम का जाप करना। तो एक छोटा सा उदाहरण है हमारे उदाहरण है, मेरे के लिए सबक सिखा के चला गया और आज हम तुम बैठे आनंद। कुछ सीख नहीं पाए तो क्या? हम तुम जानते नहीं, तो बताओ हमारे तुम्हारे शरीर का मुक्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती है। कैसे होगी? जब तक प्रभु के हमारे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को स्वयं देख लीजिए कि प्रत्येक पत्नी के प्रेम में पति कितना व्याकुल रहता था।
गए तो होंगे आप लोग राजापुर, नहीं गए हमारे? गए हो कोई राजापुर? नहीं राजापुर तो कोई नहीं पहुँचा, पर सुन रहे हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, हमने उसको इस प्रकार से बात करके राजापुर आज भी रखी है। 11वां पीढ़ी उनकी पुस्तक को संभाले हुए रखी है राजापुर में। 11वां पीढ़ी उनकी आज भी संभाले हुए रखे हैं। हमने हाथ धर के नमन किया और प्रार्थना किया है भगवान, बड़े भाग हमारे, बड़ी कृपा है हनुमान जी की, राम जी के हम पर, जो ऐसे ग्रंथ में हाथ धरने की और वहीं पर देखा तो उनका बगल में गाँव है, उस पार जन्मभूमि जहाँ नारा गड़ा हुआ है। मैंने में बताया कि यहाँ पर उनका नारा आज भी गड़ा हुआ है, वहाँ पर तो देखिए कि जीवन में जितने भी कार्य हैं सब परमात्मा की मर्जी से ही होने। संत लोग आप लोग बेशक जानते हो हर चीज़ कि जो करेगा और कराऊंगा तो केवल मैं ही हूँ। ये आपको मिलेगी महाभारत में कि जब सुदर्शन चक्र मेरा जाता था तो अभन्नों को भी मारता था, नाम उसका लगता था, दुर्योधन को भी मारता था, उसको मारता था, उसको मारता था, सबको मारता था, और करता और कराने वाला सब मैं ही था। उसके वो लोग कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बोले आपको ये कैसे पता? बोले आपको मैं विश्वास नहीं कर सकता, चलिए आओ तो फिर चल कर आपका पौत्र बताएगा जिसका नाम बारबरी। 3 महीने ने कथा सुनी, बारबरी, हनुमान जी और अर्जुन, 3 महीने। उनसे पूछिए, उन्होंने बताया माँ मारने और मराने वाला वही थे स्वयं। ये तो तुम लोग माया में फंसे हुए हो, यहाँ कुछ नहीं है। कल हमारा ऐसी कृपा राम जी ने, श्याम जी ने की। अच्छा तो कल अब अगर हम तुम लोग आप लोगों में सामर्थ्य नहीं है भागवत कथा कराने सुनने की सामर्थ्य नहीं महाराज है, सुन सकते हैं। हरि की चर्चा सुनने और सुनाने वाला ही संत गोस्वामी तुलसीदास ने, जो चर्चा सुनाता है और सुनता है वो भी संता है। आखिर मेरे भक्त यहाँ आते हैं प्रीति उन्हीं से ग्रस्त हुए, जो परेशान है, तुम उनका हमेशा एक ही शब्द कहता हूँ, बड़े भाग है जो तुम्हारे शरीर में प्रीत विधारे। प्रीत का आना गजब हो गया, बहुत गजब। भाग के आप लोगों के जो आपके शरीर में प्रीत आत्माएं घुसी। अगर प्रीत आत्माएं नहीं घुसती तो तुम मेरे पास नहीं आते, न मेरा सत्संग सुन पाते, न राम जी से प्रेम कर पाते। माया में लिप्त रहते, माया में लिप्त रहते, कीड़ा मकोड़ा के तरह से मर कर चले जाते। तो उनको समझाने के लिए बच्चे भयभीत हो जाते हैं, उनको समझाने के लिए मैं कहता हूँ इस पर कि गोस्वामी तुलसीदास को ही प्रीत ने रास्ता बताई थी कि आपको भगवान राम चित्रकूट में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। उनको आत्मा में संतोष हो जाता है, लिखा हुआ है, वो तुम परेशान न होइए। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बंदीरा। आपको आपके प्रीत का कार्य था भगवान तक पहुंचाना है। तुलसीदास को प्रीत ने पहुंचाया कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ आपको भगवान दर्शन। काशी में रहे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, अयोध्या में रहे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, चित्रकूट में रहे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, फिर काशी गए और काशी में ही ये लीला हुई। काशी में लीला हुई। लीला कैसी हुई कि संत सुनने वाले कथा सुनाते थे भगवान की महिमाओं का। बचपन में ही इनकी जन्म कुंडली गड़बड़ थी सब। तो विद्वानों ने जब इनका सब सिस्टम किया तो भयभीत कर दिया बाबा। उन्होंने सीखा, कथा सुनते थे लोग, तो इन्होंने देखा कि हम क्या होता है, जैसे बच्चे आके हमारे पीछे खड़े हो गए,
तो उन्होंने ही कथा सुनना आरम्भ कर दिया। कथा सुनना आरम्भ कर दिया। धीरे 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 एक दिन वहाँ खड़े हुए, दूसरे रोड आ गया, तीसरे रोड, 4 साल बाद ही बिल्कुल बगल में आ गया। सुनते सुनते बिल्कुल हरी की कथा सुनते बगल में आ गए। तो बोले कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस कथा सुनाना आरम्भ किया। तो जब उन्होंने सुनाना आरम्भ किया तो प्रथम जाकर के वो परम देव यानी पीपल की सेवा करते थे। पीपल में जाएं, स्नान करें और पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाएं और गुरु भगवान का ध्यान करें। जैसा आप बने टूटा टूटा करते थे। करते करते बहुत दिन हो गए तो परम देव और परम राक्षस ये दोनों भाई एक सगे। इनकी उत्पत्ति कैसे कि जो परम देव है वो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष यानी ज्ञानी ब्राह्मण। जो परम राक्षस है वो अज्ञानी ब्राह्मण, जो वेद को न मानना, संतों की इज्जत न करना, माँ बाप को धिक्कारना, दारू के सेवन, मदिरा सेवन को परम राक्षस है। और दोनों वो प्राणी पीपल में ही निवास करते थे। आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 भाई हैं, एक सीधा है, एक दारूखोर, तो दारूखोर पहले बोली ये लेकर के ठाड़ पड़े तो गोस्वामी अरे बोलते रुको, अरे बोले भूत आएगा राम दे दो, राम उनके लिए मैं सेवा करता हूँ, उनकी महिमा सुनी हो, राम दे दो। बोले मेरी समर्थ नहीं है राम देने की, और मार्गदर्शन कैसा मार्गदर्शन? बोले आप चित्र वर्तमान समय है कैसे होंगे? बोले तुम संत हो, तुम पता नहीं। बोले हमें कहाँ पता? बोले जब आप कथा सुनाते हो उसमें एक वृद्ध संत आता है, दुनिया की अट्टी पट्टी बांधे, हाथ पाए में दुनिया की, वो श्री हनुमान जी महाराज है। बोले हैं? बोले हाँ। अब कोई चीज़ को मेरी पुस्तक में लिखा है अगर फल को पाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करना अवश्य जरूरी है। जमीन में मैं गेहूँ पाया, वो उसको रोज खोद के देखूंगा तो उसमें जल लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी जब नहीं लगेगी। रोज खोद के देखूंगा, लाग के नहीं लाग तो न लगेगी। तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी का बिल्कुल वही रहा कि मैं कितनी बार आऊँ तो हरी कथा सुना शुरू कर देना। हनुमान जी समझे समझेंगे तो चलो। हनुमान जी बना के भैंस पट्टा का डंडा, कला पूरे का पीछे बैठ गए। अब श्री राम जय राम मस्त हनुमान जी पूरे इन दोनों के चाहिए। हनुमान जी अगल बगल लेकिन बोलेंगे तो सबको फरा तुरंत पुस्तक संभारें। तुलसीदास महाराज बोले प्रभु एक मिनट, प्रभु आगे पीछे दिखे ना दिख रहा बताओ हमारे तुम्हारी औकात निकल नहीं बोल। अब थोड़ी आगे बढ़े तो और तेज पा धरन, चौर आगे बढ़े तो और तेज पा धरन, जहाँ लगन तुड़ू। बोले प्रभु मैं पहचान गया हूँ तुमको, चा जा भाग के जाओ, पीछे न छुड़ी हो। अरे बोले जब पहचाने गए खड़े हो गए हनुमान जी महाराज, पावन तरे जाके गिर गए। बोले प्रभु इतना क्यों पा रहे हो, इतना मत तड़पाइए, कृपा कर दीजिए। तो बोले ठीक है। भगवान से आप मिला सकते। बोले आप भगवान जी तो जानते थे जिसको प्रीत ने बताया है, याद कैसी हुई? एक प्रीत ने कितनी बड़ी हमारे जीवन में महिमा करके चला गया, और उसी प्रीत को आज हनुमान जी महाराज ने आरम्भ कर दिया। चलो बालाजी धाम हुआ सार 70 भगत के नेरे जाइए कहते बालाजी चलेगा तो खड़े में भारी देखा है। और भगत के नेरे जा रहा है कहे तो औकात साले तुम उसको झाड़ देगा, नहीं झाड़ पाएगा। पर उसको कह दे कि बालाजी चलना है तो पहले घरे आ जाए कि चल बालाजी धाम चले। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसी
तुलसीदास महाराज जी को ब्रह्म राक्षस ने बताया कि श्री हनुमान जी मिलाएंगे राम जी से, मेरी औकात नहीं है। और तुलसीदास ने बताया, ब्रह्म राक्षस ने बताया, हनुमान जी राक्षस देखो मैं आपके पाँव तले दो तिलक कर रख दिए। एक बार तो चले गए, दोबारा जब नंबर आओ चंद्र घिसत रहे, चंदन लगा के जा रहे अब तो जाग जाओ है। कहाँ है प्रभु? मुझे तो सोचे नहीं सेवा करना आरम्भ किया। काशी में भगवान शंकर जी ने कृपा की, तुम रामचरितमानस लिखना आरम्भ करो। बोले हाँ प्रभु। उन्होंने लिखना आरम्भ किया। रोज हीरा जाए, रोज हीरा जाए, रोज हीरा जाए। तुलसीदास महाराज परेशान, अब क्या किया जाए? जितना लिखा दिन भरे माँ और शाम के दिन रख दो शंकर जी की शिवलिंग के सामने। प्रभु अब तुम संभालो, अब मैं आराम कर रहा हूँ। शाम के शंकर भगवान चुरा ले। बाबा आप ही घर से चोरी हो जाती। भगवान ने कहा 4 भाषाओं में लिखना आरम्भ तब प्रसिद्ध पाओगे नहीं तो आए कि नहीं आए? आज हम तुम उसका सेवन कर करके ऐसी वाणी बोली जो मन का आशा हो, और उनको शीतल करो, आपको शीतल हो। कि हनुमान जी को अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी के किला में बांध दिया और वो राज करता था आगरा पे, तो राम की महिमा इतनी सौ प्रकाश विश्वनाथ में फैल गई थी कि अकबर के जो कर्मचारी थे वो लगान उसीलने के लिए गांव-गांव जाते थे। तो जब वो लगान उसीलने गए तो गोस्वामी तुलसीदास का आना जाना हुआ। तो जिस प्रकार से आज श्री प्रेमानंद महाराज जी की सभी लोग धन्यवाद के नाम और उनका आशीर्वाद लेने के लिए रात भर लाइन लगा के खड़े रहते, इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास इकट्ठा हो गए। जब वो इकट्ठा होने लगे तो राम की महिमा से आरती निकली। बोले कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले कि सत्य है ही है, मुक्त तो बोल लो बेकार। तब उन्होंने राम नाम की महिमा का बखान किया और मुर्दा ठाड़ हो गया। और उस सैनिक ने देखा, राजा के पास खबर पहुंचाई। राजा बोले कि हमारे धर्म से ये लोग बहुत ही खिलाफ रहते थे, हमेशा बहुत खिलाफ रहते थे। बोले पकड़ के लाओ उसको यहाँ पर और देखते हैं, फिर बंद कर दो कारागार में, देखेंगे 8 दिन बाद। तभी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा लिखना आरम्भ किया। कारागार के अंदर श्री हनुमान चालीसा लिखना आरम्भ किया। बंदी गृह से तक छूट जा सकता है हनुमान जी। हनुमान चालीसा लिखते उन्होंने लिख दिया, जो पढ़े हनुमान चालीसा और आगे जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा चेहरे हृदय में ही निवास करना पवन चलन संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित
झुको। ना 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 ना, राजा तो केवल एक ही है मेरे मन में, और वो है भगवान श्री राम। राजा के ही सामने झुकेगा, ये नहीं कहीं नहीं झुकेगा। बोले कहे बोले राजा के सामने ही सर झुकेगा, बाकी नहीं झुकेगा। अब बड़ी बड़ी हथकड़ी डरी राजा का काम है। चमत्कारी बाबा प्रसिद्ध था ये, चमत्कार करके मुर्गा जिंदा कर देते तो और बड्डे हटकरी डारे रहा करे मसगले। महाराज था रहा पर बोले सर नहीं झुकेगा। और ऐसे हनुमान जी की कृपा हुई, वहां पर ढेर सारे बानर पहुंच गया आगरा में। मार उथल पुथल, मारे महाराज बंदर जाने के त्यागे सब उथल पुथल हो गए हैं। उनमें कुछ तुम्हारे जैसे रहा शुरुआ भाई अकबर के पास 80 राजा पर जो साले हमारा भेद बताते। हमीरपुर में आक्रमण करोगे तो यहाँ उसने दिया वो उसने दिया, पर पुराना कहीं किसी आना होगा। बोले हाँ महाराज। बोले प्रभु एक छोड़ दो, हम जानते हैं हनुमान जी की कृपा, इसको छोड़ दो। बोले हाँ छोड़ छोड़। अकबर आकर के गोस्वामी तुलसीदास के सामने झुका भरी समाज में, और पूरे बंदर आके गिर गिर बैठ गए। कोई बात नहीं, राजा हो जाता तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतना जरूर कह रहा हूँ। बोले ठीक है, आज से संतों को मारना, संतों को पीटना, संतों को पीड़ित करना, कष्ट देना सब उनको सारे कष्ट देना बंद किया जाए। आज भी आगरा में वही है, बंदरों कहाँ है महाराज? बंदरों की जो कहना है आज भी वो कहना। हमें तो पता नहीं है महाराज, कैसा लोग वैसी कृपा हुई कि दुआ दिया गया, और गोस्वामी तुलसीदास की महिमा का बखान हमारे श्री प्रेमानंद जैसे होने लगे, तमाम प्रकार के चमत्कार होने लगे। तो उन्होंने अकबर के सामने जब सर नहीं झुकाया, तुम सब लोग बताओ मुल्लन के सामने सर झुकाओगे का? हाँ? किसी और के सामने सर झुकाओगे का? क्यों ऐसा करना चाहिए? तुम लोग मत झुको। अरे झुकेंगे जिसके सामने झुकना है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तब तो तुम्हारे से आवासी है कपड़ा पहनना, दाढ़ी रखाना, चंदन लगाना, आखिर ये जो ये सब कुछ दिया है संतों ने ही तो दिया है हमको। हमारे हाथ में कलावा बांधना, हमारे हाथ में कलावा बांधने का मतलब है कि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे। हमारे को टीका लगाना, हमारे टीका लगाने के जो हमारे लिपस्टिक के इसका प्रकाश उज्जवल होता रहे, दबे ना, इसलिए हम चंदन लगाते हैं, उंगली लगा करके वहाँ पर कंठे में लगाना, यहाँ पे लगाना, हृदय में लगाना, ये सब अलग अलग प्रकार के विषय है। एक अलग अलग प्रकार के विषय है शरीर की, इसलिए संतों ने हमारे लिए बताया। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करना, शरीर स्वस्थ रहेगा। सूर्य नमस्कार करना कभी भी हमारे जीवन में, नेत्रों में, शरीर में कोई भी दुर्गुण पैदा नहीं हो सकता। बुढ़ापे में कमजोर होना, आत्मा में परमात्मा का निवास होना, ये सब क्या है? संतों ने तो हमें दिया है। महाराज तुम सीख के पैदा बच्चों का सीखा है हमने संतों के द्वारा। तिलक लगाया जा सकता है, माला धारण किया जा सकता है। तुलसी का माला धारण करने से, तुलसी का माला धारण करने से क्या लाभ होते हैं? रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होते हैं? तुलसी एक ऐसी चीज़ है कि रुद्राक्ष हम अगर पहनते हैं तो सुअर सूदक में अशुद्ध हो सकता है, तुलसी नहीं हो सकती है। इसका ये कारण
तुलसी पहन के जो व्यक्ति मरेगा, राम जी की कृपा से भागवत पढ़ कहती है उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। ये सब विशेष कारण है हमारे जीवन, इसमें हमें गौर करना चाहिए। ये नहीं कि चित्रकूट भंडारा है, कपड़िया बाबा चले रे, तैयार हो जाए, आओ बाबा चलेंगे, चलेंगे चलेंगे। राम दुलारे तुम भी तैयार हो जाना, बोले हमारा विदाई सालों ने 50-50 की दिया, हमारा किराया लग गया 150। आनंद नहीं आया, आई आनंद नहीं आई। कम से कम 200 रुपये मिल जाते, 50 भी जाते। तो लगने होते जाली नहीं है। यही चाहते हम डरते नहीं है किसी से। अरे डरना है उससे डरो जिसके खाते हो, जिसका खाते हो उससे डरो। अरे तुमसे डर के का जरूरत, तुम तो थोड़ी लगे हुरा दी। अरे हुरा भी दे तो तुम्हारे तरफ से कौन डरना है? बम्बई ने तुम्हारी फाटी क्या कर रही है? अरे जिसका खाते हो उसका गुणगान करें हम। भोजन की व्यवस्था किया जाए यहीं पर, जाओ यहीं पर हो। तो क्योंकि आत्मा कुछ कह रही है ना। चलो महाराज जी अभी हमारे बखान हमारे वहाँ के महाराज जी कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज रात में दोनों भाई चर्चाएं कर रहे थे और हम यहाँ से रस लेके पहुँचे उनके पास। महाराज जी क्या दरबार हो रहा था, हमारे पास खबर है, हम कुछ ना बताते, आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो कोई बात नहीं। बोले हम यह प्रशंसा की रहे थे आपकी, कितनी सेवा करते हैं लोग, वो बड़े भाग मानस तन पावा। हम अगर ये सेवा न करें हम दावा मौका मिली नहीं, मौका मिलेगा। सेवा करने का मुझे नहीं मौका मिलेगा तो फिर मैं कहाँ से क्यों जाने दूं? अगर हम वेद पुराण कहते हैं कि संत भगवान होता है, संत भगवान होता है, अगर हो तो चाहे न हो तो, पर हमारे भारत में संतों को भगवान का दर्जा दिया गया है। दुनिया के ये मानते हैं संतों को हमारे भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है, तो हम मानते हैं। कोई माने हम मानते हैं कि हमारे संत भगवान है, और हम सुबह सुबह ब्राह्मण का दर्शन, गौ का दर्शन, संत भगवान का दर्शन, माँ बाप का दर्शन, परमात्मा का दर्शन जीवन में कल्याणकारी शुभ माना जाता है जीवन में। तो हम क्यों ना उस चीज़ को जब समझते हैं तो क्यों ना करें? आखिर जो बताइए कि आज के समय पर 9 महीना के बाद जन्म होता है, 3 दिन बाद पापा टजवाला लूंगा, टजवाला वो साला खिसकाने लगता है, पैदा भाई खिसकाने लगता है, फोन बजा के रहते हो तो छुपा जाता है। बताइए उसको क्या किया? उसको क्या गान महाराज तुमको पता है? तुम 70 साल के, तुमको टजवाला फोन चलावे आवत है? तो इस प्रकार से हमें भक्ति का झंडा लगाना है। आप भगवान का जयकारा लगाया जाए और अन्नपूर्णा माता आई है, प्रेम पूर्वक उनका रसपान हो, आत्मा को शांति प्राप्त हो, तभी महाराज की जय, समाज की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री राम जय श्री राम। हमारे बाबा जी क्या नसीब खट्टा, छोटे लाल भगवान नसीब खट्टा।